वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी एक्सरसाइज 8.4 के अंदर। ठीक है जी, 8.4 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको थोड़े से फार्मूले रिवाइज एक बार करने पड़ेंगे आपको, सारे के सारे फार्मूले तो रिवाइज करवा देता हूँ। कुछ फार्मूले क्या थे। सबसे पहला फार्मूला पढ़ा था आपने कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, या यहीं से एक फार्मूला और निकाला था आपने कि कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा के। कहाँ से आए थे फार्मूले, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद और क्या फार्मूले पढ़े थे आपने पढ़ा था एक कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सीकेंट थीटा। और क्या पढ़ा आपने, सीकेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/कोस थीटा। और क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोट थीटा। और क्या पढ़ा आपने, कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/टेन थीटा। यहाँ तक 3 फार्मूले आप पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 फार्मूले हो गए। इसके अलावा और क्या फार्मूले पढ़े जी आपने, एक पढ़े टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। और क्या पढ़ा आपने, कोट थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है तो कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, दो इस एक्सरसाइज में फार्मूले यूज होंगे वे तो ये यूज होंगे जी। ठीक है, ये बेसिक फार्मूले सबको आने चाहिए। इसके अलावा और क्या फार्मूले पढ़े आपने, एक फार्मूला और पढ़े थे आपने, 3 फार्मूलों से हमने बहुत से फार्मूले बनाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। किसके बराबर होता है, 1। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ 1, कोस स्क्वायर थीटा इधर ले जाओ किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 इधर ले जाओ किसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे जी फॉर्मूले। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होता है जी और क्या फॉर्मूला होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। यहीं से एक और फॉर्मूला बनाओगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इधर ले जाओ, कोट स्क्वायर थीटा माइनस बराबर कितना बच जाएगा, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा जी। ठीक है, इसी से और फार्मूला बना, एक और फार्मूला बनाया था हमने, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी से फार्मूला बनाओगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गए हैं जी एक्सरसाइज 8.4 के जो बेसिक फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। ये फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए जी, बिल्कुल टिप टू टिप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हैं आपके पास, कौन कौन से दे रखे हैं, साइन ए, और क्या दे रखा है जी, सीकेंट ए, और क्या दे रखा है जी, टेन ए। 3 ही दे रखे हैं, मैं सारे करवा देता हूँ। इन सब को रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म में, कोट ए की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, कोट ए की टर्म में सबको रिप्रेजेंट करना है। सारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, तो मैं और भी लिख देता हूँ कौन कौन से बच गए। साइन सीकेंट टेन को तो करना ही करना है, मैं और भी बता देता हूँ। कोसिकेंट को भी कर लेते हैं हम, कोसिकेंट के बाद सीकेंट आ गया, साइन आ गया, कोस को भी कर लेते हैं हम। और 1 2 3 4 5 और एक ये होगा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इन 500 को रिप्रेजेंट करवा देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या होगा जी, क्वेश्चन समझो, इन सब को रिप्रेजेंट करना है, इस फार्मूले में लिखना है, सबकी वैल्यू किसके फॉर्म में लिखनी है, कोट ए की। तो इन सब में एक तो डायरेक्ट होगा इसका उल्टा, तो कोट ए का उल्टा कौन होता है, टेन ए। कौन होता है जी, टेन ए। तो एक फॉर्मूला यहीं से बन गया, टेन ए तो काट दिया हमने, कि टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोट ए। यहाँ तक कोई डाउट जी। इसके बाद आगे देखो, टेन इज इक्वल टू 1/कोट ए हो गया। और क्या लिख सकते हो, और एक फॉर्मूला और याद करो, कोट का और स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा। एक किसका फॉर्मूला मिलेगा, स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला ये था आपके पास, इधर मैं लिखता जाऊँगा,
कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा था आपने, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, याद होगा आपके पास। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। यानी कि कोसिकेंट ए की वैल्यू चाहिए तो इधर प्लस माइनस लग जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोसिकेंट ए को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इस पर भी काटा मारो। कोसिकेंट ए का फॉर्मूला हमने क्या बनाया, कोसिकेंट ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर। आप वैल्यू प्लस ही लोगे, क्यों लोगे जी, इसका कारण है क्योंकि आप 90 डिग्री तक के एंगल पढ़ते हो और 90 डिग्री के एंगल सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और बताओ मुझे, इसके अपॉन कुछ नहीं है तो कितना है, एक। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, आप कहोगे जी साइन ए का उल्टा होता है, तो इसका भी उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर। समझ आ गया कोई बात, यानी कि साइन ए का फॉर्मूला बन गया यहाँ से 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट जी, साइन आ गया, कोसिकेंट आ गया, टेन आ गया। अब और चीज़ बताओ आप क्या बना सकते हो, एक जो आपने शुरू में लिखा था, शुरू में क्या लिख रखा है, 10 का, अब हमें चाहिए सिकेंट मिल जाए या फिर कोस मिल जाए। साइन भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, सिकेंट और कोस मिल जाए। सिकेंट कोस में से कोई एक वैल्यू मिल जाए, दूसरी तो हम उसको अपोन करके उल्टा करके निकाल ही लेंगे जी। तो एक चीज़ बताओ, सिकेंट और 10 में फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या आपने, पढ़ा हुआ है जी। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है जी, सिकेंट स्क्वायर ए के बराबर। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सिकेंट स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट स्क्वायर है। 10 1 बटा कोट के बराबर होता है कि नहीं होता है, यहाँ हो गया सिकेंट स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है, एलसीएम कितना आएगा, कोट स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा, सिकेंट स्क्वायर ए। हमें वैल्यू सिकेंट ए की चाहिए, तो ऊपर क्या लग जाएगा, इधर रूट, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी सिकेंट ए की, आगे जी वैल्यू, यानी सिकेंट। अब एक चीज़ और समझो, सिकेंट ए बराबर, ऊपर तो रूट रख लेंगे हम, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे क्या था, कोट स्क्वायर ए, तो उसका रूट कट जाएगा, सिर्फ आंसर कितना बच जाएगा, कोट ए। यानी कि सिकेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिकेंट ए बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट ए। कोई डाउट जी, ठीक है, ये बन गया आपका सिकेंट। अब एक चीज़ और पता है आपको, सिकेंट ए का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कोस ए। सिकेंट ए का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कोस ए। तो कोस ए की वैल्यू निकालनी है। अब कोस सिकेंट ए भी आ गया, ये भी आ गया, अब हमारे पास बच गया कोस ए। कोस ए की वैल्यू निकालोगे तो 1 बटा किसके बराबर होती है, सिकेंट ए के बराबर। यानी इसका उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो कोट ए ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये आपके पास कोस ए की भी वैल्यू आ गई। तो देखो 500 वैल्यू निकाल ली कि नहीं निकाल ली। तो ये तरीका है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर आपको करना पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म ऑफ सिकेंट ए। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसकी फॉर्म में लिखना है, सिकेंट ए की फॉर्म में लिखना है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो पहले लिखो सर, सिकेंट ए को छोड़ के कौन कौन से बच गए, एक तो बच गया साइन ए, एक बच गया कोस ए, एक बच गया टेन ए, एक बच गया कोट ए, और एक बच गया कोसिकेंट ए। इन सब को रिप्रेजेंट करना है जी किसकी फॉर्म में, सिकेंट ए की फॉर्म। तो मैंने आपको बताया एक तो सीधा इसका उल्टा बनेगा, तो बता दो सिकेंट ए किसका उल्टा होता है, सिकेंट ए आप बताओगे जी कोस ए का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कोस ए का। तो यहाँ एक तो काटा मार दिया आपने, तो एक फॉर्मूला तो बन गया कि कोस ए बराबर 1 बटा सिकेंट ए। कोस ए बराबर क्या बन गया, 1 बटा सिकेंट ए बन गया जी एक फॉर्मूला। कोस ए को तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने सिकेंट ए की फॉर्म में।
एक चीज स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा जी। किसका फॉर्मूला? स्क्वायर वाला। आपको अच्छे से पता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर का तो यही होता है ना फॉर्मूला। यहाँ से बताओ सेकंड स्क्वायर का किसके साथ रिलेशन होता है? 10 स्क्वायर ए के बराबर। तो हमें अब 10 की वैल्यू निकालनी, पहले आप 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो। 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी? सेकंड स्क्वायर ए। 1 इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा जी? माइनस का हो जाएगा। इस 1 को इधर लेके अब हमें 10 स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली है। अब हम 10 ए की वैल्यू निकालेंगे। 10 ए के लिए ऊपर क्या लग जाएगा? रूट, और आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर ए -1। हालांकि +-1 आएगा, लेकिन हम +-1 वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि हम अभी 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिट रहती है, जो उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होता ही नहीं कोई। इसीलिए 10 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? √ऑफ सेकंड स्क्वायर ए -1। 10 ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे ये बताओ, इसके अपॉन कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1। 10 ए की वैल्यू आ गई तो क्या मैं कोट ए की नहीं ले सकता क्या? इसकी उल्टी कर दो तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर ए -1। यानी कोट ए की भी वैल्यू आ गई मेरे पास। कितनी आ गई जी? कोट स्क्वायर ए की वैल्यू 1/√ऑफ सेकंड स्क्वायर ए -1। यहाँ तक कोई डाउट? अब एक बात बताओ मुझे, आपके पास कोस ए की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? कोस ए की वैल्यू है। क्या आप साइन ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते जी? आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा सबसे पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। हमें वैल्यू साइन की चाहिए, साइन को इधर रख लो, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा? माइनस का। साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। आंसर कितना आएगा? साइन ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है जी। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ जी। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है? कोस ए किसके बराबर है? 1/सेकंड ए के बराबर। अगर आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/सेकंड स्क्वायर ए, क्योंकि कोस का स्क्वायर करना तब सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू निकालो जी। यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एलसीएम सेकंड स्क्वायर ए आएगा। कितना आएगा? एलसीएम सेकंड स्क्वायर ए। यहाँ से गुणा करोगे तो क्या आएगा? सेकंड स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। यानी कि साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? अब मैं ऊपर रूट लगाऊंगा, नीचे क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि नीचे सेकंड स्क्वायर ए दिया हुआ, तो ऊपर रूट लगा दिया। आंसर क्या आ गया? सेकंड स्क्वायर ए -1। नीचे वाला रूट हटा दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा? सेकंड ए। ठीक है, तो ये आ गया जी साइन ए का, साइन ए की वैल्यू। ठीक है, तो साइन ए बराबर √ऑफ सेकंड स्क्वायर, नीचे स्क्वायर था हमने हटा दिया, यहाँ पे ऊपर रूट भी हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो जी, अब साइन ए की वैल्यू है निकाल दी, 10 ए निकाल दिया, कोट ए निकाल दिया, बच क्या गया आपके पास है? बच गया कोसिकेंट ए। और ये बता दो मुझे कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसका उल्टा कर दो तो ऊपर हो जाएगा सेकेंड ए, नीचे क्या हो जाएगा? √ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए -1 जी। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसकी फॉर्म में? सेकेंड ए की फॉर्म में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका इवेल्युएट अच्छा इवेल्युएट लिखा हुआ है, सॉरी पढ़ने फ़ोन में दिखता नहीं है जी। एक तो इवेल्युएट करना है आपको। मैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या पार्ट कर, पहला पार्ट क्या कह रहा है जी? पहला पार्ट कह रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है आपको कि फाइनल वैल्यू कितनी आएगी। तो मैंने आपको जब 8.3 सोल्व कराई थी तो ये बात बता दी थी कि जब 63, 27, 17 इस तरह की वैल्यू आ जाए जो टेबल में ना हो, आप समझ जाना 8.3 वाला फॉर्मूला उस क्वेश्चन के अंदर आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। याद होगा आपको अच्छे से। अब मैं क्या काम करता हूँ जी, एक को एज इट इज लिख लिया साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको चेंज करता हूँ, साइन स्क्वायर लिखा मैंने यूं का यूं। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना? 90 माइनस 63। 90 में से 63 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 27। वैल्यू चेंज नहीं करनी होती मैथ में अपनी तरफ से। तो साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 63 प्लस का निशान, साइन स्क्वायर यूं का यूं। 27 को आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 63। 90 माइनस 63 करोगे तो कितना आएगा?
27। अब अपॉन नीचे देखो जी, कोस स्क्वायर 17 यूं का यूं, कोस स्क्वायर 73 कैसे आएगा? 90 से मैं अगर 17 घटाऊंगा तो 73 बचेगा कि नहीं बचेगा जी? कोस स्क्वायर यूं का यूं लिखा, ये हो गया। अब और सोल्व करो, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कोस थीटा। अब की बार थीटा कौन है यहाँ पे? 63। तो ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर 63 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है? सॉरी, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना है जी? साइन स्क्वायर 17। ये बात समझ आ गई? और आगे बताओ, सोल्व करो। साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63। एक बात बताओ जी, 2 + 3 करोगे तो भी 5, 3 + 2 करोगे तो भी 5, यानी आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 17 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक बात आपने पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है जी। तो मैं थीटा की जगह 63 नहीं लिख सकता क्या? दोनों जगह 63 लिखा जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 कितना होगा? 1। तो ऊपर कितना आ गया? 1। जरूरी तो नहीं है, नीचे वाला नहीं लिख सकता क्या? मैं थीटा की जगह 17 भी तो लिख सकता हूँ, फिर यहाँ भी कितना लिखा जाएगा? 17, यानी यहाँ वाली और यहाँ वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 17 में कितना हो जाएगा? 1। काटोगे आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या होगा जी? 1 आपके पास आंसर होगा इसका। कोई डाउट जी यहाँ तक? तो ये था थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। सिमिलरली है वो आपका साइन 25 साइन 25 डिग्री कोस कितना दिया हुआ है? 65, सॉरी, कोस दिया हुआ है 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन कितना दिया हुआ है? 65 डिग्री। इसकी वैल्यू तो एक काम करना होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, आपको कोशिश करना साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बने। तो यहाँ साइन थीटा, एक साइन और लेके आओ तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ कोस है, एक कोस और लेके आओ तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास? है कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा जी। ठीक है, तो अब देखो, ये साइन 25 डिग्री तो मैंने यूं का यूं लिख दिया, ये लिख दिया कोस 65 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 प्लस कोस 25 यूं का यूं लिख दिया, साइन 65 को, हाँ अब यहाँ बन जाएगा। देखो ये साइन है, ये साइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ ये कोस है, इसको कोस और बनाना है, तो साइन को क्या लिखोगे आप? साइन का साइन 65 को क्या लिखोगे? 90 माइनस 25। 90 में से 25 घटाओगे 65 आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ आगे, साइन 25 यूं का यूं, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर, यानी साइन कितना आ जाएगा? 25 प्लस यहाँ आ जाएगा कोस 25, यहाँ क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर, यानी कोस 25। साइन 25 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25। दो साइन हो जाएंगे, पावर जुड़ जाएगी, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। साइन की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और 25। कोस 25 और कोस 25 से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर 25। अभी बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो वहाँ 25 भी लिख सकते हो, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपके पास? है 1 आ जाएगा जी। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपके पास? पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहला ऑप्शन देखो, क्वेश्चन 4 पहला पार्ट क्या कह रहा है इसका? 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है 9 आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा आपके पास? सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। यहाँ से 9 कॉमन लिया, यहाँ सेकेंड स्क्वायर ए बचेगा, यहाँ से 9 कॉमन लिया, 10 स्क्वायर ए बचेगा। तो 9 यूँ का यूँ, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है जी? बताओ, आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूले में 1 के बराबर। तो 9 × 1 कितना आंसर आएगा? 9। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? 9 आंसर रहेगा आपके साथ। कोई डाउट भी यहाँ तक? अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है जी। ये देखो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, यहाँ क्या है जी फॉर्मूला? 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा।
एक बात ध्यान रखना, जब आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में क्या करें, हमेशा अगर टेन दे रखा हो, साइन दे रखा हो, कोट दे रखा हो या कोसिकेंट दे रखा हो, उसको साइन कोस की फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो। 1 प्लस टेन थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस सीकेंट थीटा को क्या लिखोगे, 1 बटा कोस थीटा। ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए थे, ब्रैकेट बंद कर दी, 1 का 1 लिखा। कोट थीटा को आप क्या लिखोगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा को क्या लिखोगे, 1 बटा क्या हो जाएगा आपके पास है, साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट आपके पास? ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ से आप यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपके पास, यहाँ से कॉमन आएगा कोस थीटा। कितना कॉमन आएगा जी, कोस थीटा। यहाँ से अगर कोस थीटा कॉमन आएगा, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1, तो 1 से डिवाइड करो, किस पे जाएगा, कोस पे। कोस के ऊपर वाले साथ गुणा करो 1 के साथ, तो क्या आएगा, कोस थीटा, प्लस कोस से कोस को डिवाइड करो, कितने पे जाएगा, 1 पे। 1 के ऊपर वाले साथ गुणा करो, क्या आ जाएगा, साइन थीटा, प्लस कोस को कोस से डिवाइड करो, क्या आएगा, 1। 1 के ऊपर वाले साथ गुणा करो, कितना आएगा, 1। ठीक है, आंसर क्या आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह यहाँ एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम यहाँ पर, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा आएगा, यहाँ करोगे तो कोस थीटा आएगा, यहाँ करोगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर वाले साथ गुणा करोगे तो -1 आएगा। तो एक बात बताओ, ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो क्या मैं इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा नहीं लिख सकता क्या, साइन थीटा प्लस कोस थीटा भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बात तो ये कि 2 + 3 करो चाहे 2 प्लस। अब मैं इस पूरे को मान लेता हूँ जी ए, इस पूरे को क्या मान लेता हूँ, ए मान लिया आपने। अब बताओ जी, ए इसको मान लिया, बी एक को मान लिया, तो ए प्लस बी, ये क्या होगा, ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास है, ए स्क्वायर। ए किसको माना था आपने, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ए माना था, इस पूरे का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और नीचे गुणा करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट जी आपके पास, बोलो, यहाँ तक कोई डाउट होगा? इसको ए मानना तो ए का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर होगा, माइनस बी का स्क्वायर, बी को 1 माना तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको एक बार रब करके ऊपर से कर रहा हूँ जी क्वेश्चन को। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या बन गया, अभी मेरे पास बन गया जी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करोगे तो ये तो 1 का स्क्वायर आया था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 डिवाइड बाय यहाँ क्या बनेगा, साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट जी? ये हमारे पास बन चुका था अब तक। अब एक काम करना जी, यहाँ से आपको एक आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर कर दिया और किसका स्क्वायर कर दिया, बी का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया जी। नीचे बताओ क्या है, साइन थीटा है और कोस थीटा कर दिया जी, आइडेंटिटी खोल के नीचे। अब ये कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है जी। कितना होता है, 1 प्लस ये क्या बच गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय कितना बच गया आपके पास, साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब एक बार चेक करो ऑप्शन में क्या मिलाना है, ऑप्शन में चाहिए उस फॉर्म में लेके आना आंसर। ठीक है जी, ठीक है, एक काम कर दिया हमने, गलत कर दिया जी। यहाँ देखो ये गलती क्या होगी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा, फोर स्क्वायर खोलोगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन है कोस, ये -1 नहीं रह गया क्या जी, ये -1 यहाँ भी तो आएगा आपके पास, ये -1 यहाँ भी आएगा, तो -1 से -1 +1 कट जाएगा। आंसर कितना बचा आपके पास, सिर्फ 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय कितना बच गया, साइन थीटा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, आंसर कितना आ गया आपके पास है, 2 आ गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, आप वो गलती मत करना। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 4th का सेकंड पार्ट जी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ही थर्ड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट ये थोड़ा आसान है आपका। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं जी। अब हम क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट कर रहा है, क्या रहा है आपके पास है 1 + 10 स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 +
कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है जी। 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 + कोट स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई डाउट जी? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसमें आपको अच्छे से ही पता है कि क्या करना होता है, तो साइन थीटा कोस थीटा में फॉर्म भी तोड़ते इसको। लेकिन 1 + tan स्क्वायर ए का एक फार्मूला आपको अच्छे से याद होगा। 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेकेंड स्क्वायर ए के बराबर। और 1 + कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोसेकेंड। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो सीधा इस तरीका सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1/कोस स्क्वायर ए। ये ध्यान रखो, इस इक्वल टू के निशान में ये लगा दी बड़े बड़े निशान, ये सीध में होना चाहिए, इसके ऊपर वाला लिख दिया। कोसेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर ए। अब अगला काम क्या करोगे? ऊपर कितना? 1/कोस स्क्वायर ए। ये डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में ले गए तो ऊपर कितना चला जाएगा? साइन स्क्वायर ए। नीचे कितना आ जाएगा? 1। गुणा करो जी, साइन स्क्वायर ए गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर गुणा 1 करोगे तो कोस स्क्वायर ए। अब एक बार बताओ, आपने पढ़ा हुआ था a/b, इसकी पूरे की पावर m हो तो हम लिख सकते हैं a की पावर m भी, b की पावर m भी, यानी इसकी पावर भी m हो, इसकी पावर भी m हो, तो इकट्ठी भी लिख सकते हैं, दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं? साइन a डिवाइड बाय कोस ए, इस पूरे का क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर। इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और आपको पता है साइन ए डिवाइड बाय कोस ए किसके बराबर होता है? tan a। tan a का स्क्वायर करोगे तो मैंने आपको शुरू में बताया था ये 10 स्क्वायर होगा, ना कि tan a स्क्वायर होगा। ये बात खास ध्यान रखना, ये 10 का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर नहीं होगा, तो इसको लिखा जाएगा 10 स्क्वायर है ए। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज 8.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक का आज कंप्लीट कर लिया वीडियो। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में 5। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा जी, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें जी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें जी। ठीक है आपका, ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।